ओके सो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहला जो पार्ट हमको सीखना है दैट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो मैं सब कुछ सारा चीज एक एक करके पढ़ाऊंगा तुमको। अंडरस्टैंड करो बराबर से कॉन्सेप्ट्स को, एंड देन वी कैन टेक सम क्वेश्चंस ऑन इट। तो पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर सकता है, जनरली रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि लिफ्ट ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, लिफ्ट ऊपर नीचे रहा है। कोई ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक्स के ऊपर रन कर रहा है। ठीक है, कोई व्हीकल स्ट्रेट रोड के ऊपर रन कर रहा है, तुम एक स्ट्रेट लाइन में भाग रहे हो। ठीक है, कोई एक बॉल तुमने ले लिया और रोल कर दिया तुमने स्ट्रेट लाइन में। तो अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी पार्टिकल क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम डायमेंशन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, प्लेन इज फ्लाइंग, तो प्लेन का डायमेंशन बहुत बड़ा रहता है। तो प्लेन का अगर डायमेंशन इग्नोर कर दिया मैंने, आई एम कंसिडरिंग इट एज अ पार्टिकल। ट्रेन बहुत लंबा रहता है, आई एम कंसिडरिंग इट एज अ पार्टिकल। ठीक है, सो रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली मोशन ऑफ अ पार्टिकल, डायमेंशंस आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। मोशन of a particle along a straight line. Motion of a particle along a straight line, वेरी सिंपल। ठीक है, अब मोशन आया तो देखो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला टाइम आता है। ठीक है, कि कितना टाइम लग रहा है। सो टाइम ऑब्वियसली हम लोग सेकंड्स में गिनेंगे, यहाँ पे जनरली सेकंड्स में ही गिनते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम होता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज याद रखो, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। दीज आर इंटरचेंजेबल डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन किधर लिया है तुमने। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, इसी को अंडरस्टैंड करो प्रॉपरली। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन। देन तीसरा जो कॉन्सेप्ट तुमको मालूम होना चाहिए दैट इज वेलोसिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बोल दो या पोजीशन बोल दो, एक्स और एस इससे डिनोट किया जाता है। टाइम ऑब्वियसली टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक्स और एस, इसका यूनिट्स जनरली मीटर रहता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन अभी मैं समझाऊंगा डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में फर्क क्या होता है। देन देर इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, डिनोटेड बाय वी, यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो याद रखो, जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है एक्स, इट इज जनरली सम फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ तो टाइम का फंक्शन रहता है। ठीक है, कुछ भी दिया रहेगा, मतलब तुम्हारा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अभी तुमने भागना चालू किया तो व्हेन टाइम इज जीरो एट दैट टाइम यू आर एट द स्टार्ट लाइन। व्हेन टाइम इज 5 सेकेंड्स यू विल बी अवे फ्रॉम द स्टार्ट लाइन, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट तुमने कवर किया रहेगा। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है अगर रेक्टिलिनियर मोशन का है तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन अगर रेक्टिलिनियर नहीं है, मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, आई डोंट नो वेदर यू हैव रियलाइज दिस और नॉट एवर। अगर तुम, इफ यू गो ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, तुम तुम्हारे बिल्डिंग के 25वें माले पे पहुंच गए। ठीक है, मतलब टेरिस पे पहुंच गए, और टेरिस से तुमने एक बॉल को रिलीज किया है, थ्रो नहीं किया है, रिलीज किया है। रिलीज कर रहे हो मतलब उस वक्त उसका वेलोसिटी जीरो रहता है एट दैट इंस्टेंट व्हेन यू आर रिलीजिंग द बॉडी। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो। लेकिन सपोज तुम्हारा दोस्त 25 माला नीचे खड़ा है, ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, मतलब ग्राउंड पे खड़ा है वहां पे, एंड देन इज गोइंग टू कैच द बॉल। तो बॉल क्या उसके हाथ में आके ऐसा, तो उसका मोशन धीरे धीरे होता जाता है क्या, स्लो स्लो होता जाता है, या आके जोर से हिट करता है। सो इट हिट्स, इजंट इट, इट हिट्स। सो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी सिर्फ कैसे ना कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा वो कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब पहले सेकंड में एट द एंड ऑफ 1 सेकंड तुम्हारे पार्टिकल का वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड रहेगा, लेकिन दूसरे सेकंड में उसका वेलोसिटी डबल हो जाएगा, 19 पॉइंट हो जाएगा। 9.8 को डबल कर दोगे, ठीक है, तो 19.6 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में उसका और 9.8 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी एवरी सेकंड इट इज इंक्रीजिंग।
बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसा वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो पहले 1 सेकंड में तुम सिर्फ 9.8 मीटर कवर करोगे, लेकिन दूसरे सेकंड में तुम 19.62 मीटर कवर करोगे, तीसरे सेकंड में और ज्यादा कवर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो लीनियर नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है वो लीनियर नहीं है। एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट था। ठीक है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी लोगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी लीनियर, और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो पैराबोलिक हो जाता है। तो ये मोशन कर्व्स नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये सब आता है, लेकिन वो अभी इतना डिटेल में सीखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि हर बार जरूरी नहीं है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो रिलेशंस रहेगा वेलोसिटी का या डिस्प्लेसमेंट का या एक्सेलरेशन का वो भी लीनियर रहेगा। नो, ठीक है, दैट दैट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा मोशन कैसा है। दैट इज व्हाई द वर्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन हैज बीन यूज्ड। मतलब एक्सेलरेशन ही वेरिएबल है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो बाकी का सब चीज भी वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, सो जनरली डिस्प्लेसमेंट ये तुम्हारा टाइम का फंक्शन रहता है। अभी तुम एक दूसरा एग्जांपल लोगे तो अगर तुमने कोई एक मेटल बॉल ले लिया और उसको एक विस्कस मीडियम में तुमने उसको डाल दिया, विस्कस मीडियम में, तो उसका वेलोसिटी क्या है ना, कुछ देर के बाद थोड़ा स्लो स्लो होते जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स जाएगा वो नीचे, लेकिन अगर उसको तुमको अगर अंदर पुश करना पड़ा या और कुछ रहेगा तो उसका वेलोसिटी भी ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। तो बहुत सारा एग्जांपल्स है जहां पे तुमको दिखेगा कि वेलोसिटी लीनियर स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, वेरिएबल रहता है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल रहता है, लेकिन पार्टिकल अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल अभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। कोई अगर एथलीट है, उसको भागना है, ठीक है, उसको उसको तुमने बोला है कि तुमको 100 मीटर का रेस भागना है, तो स्टार्ट करेगा 0 मीटर पर सेकेंड से, फिर उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स द पर्सन इज एक्सेलरेटिंग। अब कुछ एक डिस्टेंस, कुछ एक स्पीड के बाद ना तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, उसके उससे और तेज आदमी भाग नहीं सकता है। उसके बाद उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी could be variable, acceleration could be variable, but the particle can still travel in the straight line। तो इसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, जो वेलोसिटी रहता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं v के साथ, v, एंड दिस इज dx अपॉन dt। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट। और जो तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, चौथा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज योर एक्सिलरेशन। Acceleration denoted by small letter a, velocity is generally denoted by capital letter v। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में बहुत फर्क है। स्पीड में सिर्फ तुमको मैग्नीट्यूड लेना है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी कंसिडर करना होता है, इसलिए ये डेंजरस हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड ये भी बहुत अलग अलग चीज है। डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कवर्ड ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में भी तुमको डायरेक्शन लेना पड़ता है, इसलिए ये बहुत डेंजरस हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोल दो या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बोल दो। ओके, एक्सेलरेशन ए, ठीक है, डिनोटेड बाय ए, यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो डीवी अपॉन डी टी होगा, या फिर d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट देर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो मेरे पास दो फॉर्मूला हो जाता है एक्सेलरेशन का, एक ये डी वी अपॉन डी टी या फिर d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, और दूसरा v dv अपॉन dx। So this is what you should be knowing when you're doing something on a rectilinear motion. The body is traveling in a straight line, but the acceleration, then your velocity and displacement ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अलग अलग मतलब वेरिएबल हो सकता है। तो मैं एक जनरल तुमको स्ट्रक्चर दे के रखता हूँ कि क्या होता है। सो याद रखना ये चीज, यही अभी मैं क्वेश्चंस में भी सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर तुमको मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दिया है, जो कि टाइम का फंक्शन रहता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तुम, इसको तुम अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी जो कि dx अपॉन dt रहता है। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा विच इज dx अपॉन dt। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे
तो एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे टी हो रहा है। गेटिंग एक्सेलरेशन इज गिवन बाय डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, या फिर डीवी अपॉन डी टी भी लिख सकते हो, डीवी अपॉन डी टी। या फिर मेरे पास फॉर्मूला है वी डी वी अपॉन डी एक्स। सो बेसिकली एक्सेलरेशन जब तुमको इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया रहेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, तब वी डीवी बाई डी एक्स यूज करना है। और अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया रहेगा तो डीवी अपॉन डी टी यूज करना है। अब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कभी कभी तुमको एक्सेलरेशन देगा। अगर एक्सेलरेशन दे दिया तो उल्टा जाना है तुमको, अब इंटीग्रेट करोगे तुम। ठीक है, अब इंटीग्रेट करोगे। सो इफ यू डू इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन से इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलता है। और वेलोसिटी से इंटीग्रेट करोगे तो तुमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सो यही चेंज चलता रहता है। तो इसमें से जो भी दिया रहेगा अकॉर्डिंगली फिर तुमको बाकी का दो तुमको क्वेश्चन में पूछता है। तो ये तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज व्हाट यू शुड बी अवेयर व्हाइल सॉल्विंग वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन क्यों बोला है, तो अंडरस्टैंड करो मोशन कौन कौन से टाइप का होता है। तो सबसे पहला जो मोशन तुमको यहाँ पे मिलेगा वो है कांस्टेंट वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। 60 किलोमीटर पर आवर से तुम जा रहे हो, 60 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, इट इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाता है इसको। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट वेलोसिटी। ये पहला टाइप का मोशन है। ठीक है, ये पहला टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दिया है मैंने, तो v इज सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिलता है डीवी अपॉन डी टी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो तुम्हारा कॉन्स्ट वेलोसिटी है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तुमको मैंने बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है पार्टिकल, सो कांस्टेंट वैल्यू हो गया। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, सो एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो देर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये पहला टाइप का मोशन होता है, रेक्टिलियर मोशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सो ये पहला टाइप का मोशन होता है जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब तुमने वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, उसको अगर इंटीग्रेट कर दिया मैंने, सो आई एम गोइंग टू डू इंटीग्रेशन, तो देखो कैसे होने वाला है। आई नो वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, इट इज dx अपॉन dt, लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा dx अपॉन dt इज कांस्टेंट, कुछ भी ले लो, मैंने k ले लिया। ठीक है, मैंने k ले लिया, अब मैं इसको लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ dt। मैथमेटिक्स में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कि dt उधर भेज दिया मैंने, लेकिन कुछ रूल्स है। सो फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस इतना जान लो कि dt को मैंने उस तरफ भेज दिया है, लेकिन मैथ्स बोलता है कि ऐसा dt इधर उधर जाता नहीं है। ठीक है, dx dt दो अलग अलग टर्म नहीं है, वो एक सिंगल टर्म है, d बाई डी टी ऑफ x। बट समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द बैकग्राउंड। ठीक है, जो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है उसके वजह से डी टी को मैंने उस तरफ भेज दिया है। तो कॉन्सेप्चुअली साउंड है, ये चलता है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये इनकरेक्ट टेक्निक है बोलने के लिए कि डीटी को मैंने उधर भेज दिया है। तो डीटी उधर ही गया है, लेकिन कुछ रूल्स है जो अभी हम डिस्कस नहीं करें, वो मैथमेटिक्स में डिस्कस किया जाता है। अब मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इट इज जस्ट x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x। k कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो k t हो जाएगा। ठीक है, अपना मैकेनिक्स वाला k t नहीं है ये, k इंटू टी है। एंड देन प्लस c कर देंगे, x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हो इसलिए c डालना पड़ता है। अब कुछ इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा, सपोज मैंने बोल दिया दैट द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन व्हेन टाइम इज जीरो। व्हेन टाइम इज जीरो द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो x का वैल्यू जीरो है, t का वैल्यू भी जीरो है, तो c का वैल्यू ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा। मैंने ऐसे बोल दिया कि व्हेन टाइम इज जीरो पार्टिकल ऑलरेडी 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, पार्टिकल ऑलरेडी 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो अब x के जगह पे 10 डाल देंगे, t के जगह पे जीरो डाल देंगे, तो c का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो कुछ इनिशियल कंडीशन दिया रहता है c को फाइंड करने के लिए, सम इनिशियल कंडीशंस आर गिवन।
some initial conditions are given to find the value of c, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा पहला जो कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी का। फिर जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है, अब जहां पे क्या होगा ना, अब तुमने ऑब्जर्व किया, जो तुम्हारा एक्स का वैल्यू है, जो डिस्प्लेसमेंट आया है, वो एक लीनियर फंक्शन है, वो एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो है, उसका वेलोसिटी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे वेलोसिटी जो कांस्टेंट वाला जो एग्जांपल है, वो यही एग्जांपल ले सकते हो। एक गाड़ी ले लो और वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 60 की स्पीड से जाएगा, तो एवरी आवर इट विल ओनली कवर 60 किलोमीटर्स एवरी आवर। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा जो होता है, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इस बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दिया है मैंने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, सो एक्सेलरेशन मैंने कांस्टेंट बोल दिया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है तुम्हारा, वो है मोशन अंडर ग्रेविटी का। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई एक पार्टिकल तुम लेके चले गए टावर के ऊपर, ठीक है, या किसी क्लिफ के ऊपर, और वहां से तुमने ड्रॉप कर दिया, तो पार्टिकल ट्रैवल करता है नीचे के डायरेक्शन में, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू ट्रैवल करता है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये दैट्स द बेस्ट एग्जांपल। तो यहां पे क्या होगा ना, एक्सेलरेशन जो तुम्हारा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट रहेगा। अज्यूम कर लो के है, अज्यूम कर लो के है, बट आई नो दैट एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, therefore I can say dv upon dt is k, therefore dv is equal to k times of dt। I can integrate on both sides, so I get integration of dv, तो वो वन है, वन का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। ठीक है, k कांस्टेंट है, बाहर चला गया, फिर से वन का इंटीग्रेशन t, तो के टी प्लस सी। तो देखो वेलोसिटी लीनियर आ गया। अगेन सम इनिशियल कंडीशंस विल बी गिवन टू यू, some initial conditions will be given to you to find the value of c। जैसे मैंने बोला at the start, now if a marathoner is going to run, ठीक है, तो at the start his velocity is zero, so when time is zero velocity is zero, फिर टाइम बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा, फिर कुछ एक देर के बाद वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, ठीक है, अब मुझे v मिल गया है। ऑल्सो v इज dx अपॉन dt, सो आई कैन से dx अपॉन dt इज के टी प्लस सी। तो अब तुम dt को उस तरफ भेज देना, तो dx इज इक्वल टू के टी प्लस सी dt हो जाएगा। अब फिर से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। ठीक है, अब k टाइम्स ऑफ t है, तो k कांस्टेंट है, t रेस टू वन, टी रेस टू वन का इंटीग्रेशन के टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट, तो वन बच गया, वन का इंटीग्रेशन टी प्लस सम न्यू कांस्टेंट सी वन विल कम। इंटीग्रेशन हो रहा है तो कांस्टेंट आता ही है। तो फिर से तुमको अगर मैंने कुछ कंडीशन दे दिया, जैसे वही बोला है एट द स्टार्ट, व्हेन द टाइम इज गोइंग टू बिगिन एट द स्टार्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, वो ओरिजिन पे ही खड़ा है। ठीक है, तुम इमेजिन करो, तुम जहां से भागने के लिए स्टार्ट करने वाले हो वही तुम्हारा ओरिजिन है, तो x इज जीरो, टी इज जीरो, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहां से c1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो कांस्टेंट्स निकालने के लिए कुछ ना कुछ तुमको इनिशियल कंडीशंस दिया जाएगा, वहां से तुमको कांस्टेंट निकालना है। तो यहां पे ऑब्जर्व करो, जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है या जो तुम्हारा पोजीशन तुमने यहां पे निकाला है, ठीक है, जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आया है, ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, ये पैराबोलिक है, दिस इज पैराबोलिक। ठीक है, और आई कैन से सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल कर्व के ऊपर जाना चालू कर देगा, नो, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा था। ठीक है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है ना, वो डिस्टेंस कवर्ड का जो वैल्यू है वो पैराबोलिक नेचर में चेंज होता है। ठीक है, मतलब अभी दो है, दो के बाद उसका पैराबोलिक लेट से एक्स स्क्वायर के हिसाब से मैंने बोल दिया, तो अगला वाला फोर, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फिर वापस फोर का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। ऐसे वो पैराबोलिक नेचर में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दो उसको। ठीक है,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये दूसरा टाइप हो गया। और जो तीसरा वाला टाइप रहता है हमारा, ठीक है, तीसरा वाला जो टाइप है वो है हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो तीसरा वाला हमारा टाइप है वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, वो मैं आगे लिख देता हूं, थर्ड वाला जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होगा ना, तुम्हारा जो एक्सेलरेशन रहेगा वही कुछ अजीब सा दिया रहेगा, कभी सेकंड डिग्री का दिया रहेगा, लीनियर और अ, अ, जो बेस्ट एग्जांपल है, पहले तो लीनियर में ही बात करेंगे। ठीक है, लीनियर में अगर तुमको दिया है मैंने, मतलब तुमको मैंने बोल दिया कि एक्सेलरेशन ये लीनियर फंक्शन है, सो ए इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया के एक्स प्लस बी है। ठीक है, के एक्स प्लस बी नहीं लेंगे, के टी प्लस बी ले लेंगे। ठीक है, के टी प्लस बी ले लिया मैंने, लीनियर हो गया, लीनियर हो गया। तो ये बहुत सिंपल वाला मैंने वेरिएबल एक्सेलरेशन लिया हुआ है, यहाँ पे लीनियरली चेंज हो रहा है। ठीक है, इट इज चेंजिंग लीनियरली। ठीक है, फिर दूसरे भी एक्सेलरेशन रहेंगे, जैसे ए इज इक्वल टू के अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया। अब ये लीनियर नहीं है, तो कोई अजीब सा ही तुमको फंक्शन दे दिया है। ठीक है, कुछ और भी दे सकता हूं मैं, ए इज इक्वल टू वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन। अब ये इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी दे दिया है, तो कभी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी देगा, कभी इन टर्म्स ऑफ टाइम देगा, कभी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दे देगा। इट माइट डिपेंड एनीथिंग। सो यहाँ पे भी वेरिएबल एक्सेलरेशन ही है, सिर्फ एक्सेलरेशन का जो फंक्शन है वो लीनियर नहीं है। जब लीनियर रहेगा तब क्या होगा, सो आई नो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय डीवी अपॉन डी टी। सो मैं लिख सकता हूं डीवी upon dt is equal to kt plus b. So I can say dv is equal to kt plus b dt हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो वन का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। ठीक है, और k टाइम्स ऑफ t है, तो k कांस्टेंट है, t का टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, प्लस b इंटू, बी कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, वन बचा, वन का इंटीग्रेशन t हो गया, प्लस c। ठीक है, तो देखो अब तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बन गया है। ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सो इट्स पैराबोलिक इन नेचर, इट्स पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, और अब तुमको पता है कि v ये dx अपॉन dt रहता है, तो dx अपॉन dt ऑफ के टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी टी प्लस सी। तो dx बन जाएगा के टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, और dt फिर से मैं इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ, तो वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो x ही आएगा। फिर दूसरा वाला हो जाएगा k अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन थ्री हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट है, टी का टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, प्लस सी इंटू वन कांस्टेंट, सी कांस्टेंट बाहर चला गया, वन का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, प्लस अ न्यू कांस्टेंट सी वन। तो एक्स हो जाएगा यहां से के टी क्यूब अपॉन सिक्स प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी टी प्लस सी वन। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट योर एक्स is a cubic relation here, cubic relation over here. So again, I'm telling boys and girls, you'll always have such kind of relations. ठीक है, सच अभी मुझे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना बाकी है। ठीक है, वो अभी मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे तुमने ऑब्जर्व किया वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वाज टेकन लीनियर। ठीक है, लीनियर लिया था मैंने, तो लीनियर से क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से क्यूबिक, ऐसा आता है। सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, this session is understood very well to you all. It's time for us to move on ahead with the next concept of displacement and velocity.